नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल सिंप्लीफाई योर स्पेस। आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिंदगी के लगभग पिछले 2 साल हम सभी को याद रहेंगे। इतनी सारी अनिश्चितताओं से घिरे होकर भी मुस्कुराकर अपने काम में लगे रहना और अपने परिवार का ख्याल रखना ये कम उपलब्धि नहीं है। कोविड-19 से हम पूरी तरह कब मुक्त हो पाएंगे ये तो पता नहीं, परंतु हम सभी के जीवन व्यतीत करने और उसे देखने के नज़रिए में इससे ज़रूर बदलाव आया है। मैंने भी व्यक्तिगत रूप से इन 2 सालों में बहुत कुछ सीखा है और आज मैं आपके साथ वही साझा करने जा रही हूँ। नए साल का समय अनुकूल होता है अपने अतीत में झांककर अपने आने वाले समय की रूपरेखा तैयार करने का। तो चलिए शुरू करते हैं। हेल्थ इज वेल्थ, ये पुरानी कहावत शायद इतनी चरितार्थ कभी नहीं हुई। जब हमने स्वस्थ लोगों को भी स्ट्रगल करते देखा तो इसका सीधा मतलब ये था कि हमें अपनी और अपने परिवार की स्वास्थ्य को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। इन 2 सालों में जो लोग बीमार नहीं पड़े और हॉस्पिटल जाने की जिन्हें ज़रूरत नहीं पड़ी, आई थिंक वे सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। घर का खाना खाना, व्यायाम और अच्छी नींद बहुत महत्वपूर्ण है। रेडीमेड प्रोसेस्ड फूड पर अपनी डिपेंडेंसी कम से कम रखने में ही हमारी भलाई है। मैंने भी कुछ साल पहले ही खाना बनाना सीखा है और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। पता नहीं मैंने इतने सालों तक क्यों नहीं सीखा। यहाँ मैं ये नहीं कहना चाहती कि आप बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दो। मैंने भी 100% बंद नहीं किया है, मगर हाँ, इसे बहुत लिमिटेड कर दिया है। घर पर बनाई हुई चीज़ों से नुकसान होने की संभावना न के बराबर होती है, क्योंकि आप इन्हें हाइजीन वे में बनाते हैं और अच्छे तेल का इस्तेमाल करते हैं। जिन्होंने अभी तक रसोई से दूरी बनाकर रखी है, नए साल में कुछ लाइट डिशेस से ज़रूर शुरुआत करें। सिंप्लीफाई योर स्पेस प्लेलिस्ट में आपको इजी ब्रेकफास्ट एंड खाना बनाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए मील प्लानिंग के हेल्पफुल वीडियोस मिल जाएंगे। ओवर ईटिंग से भी बचें और जैसा मैंने पहले कहा, अपनी नींद और लाइट एक्सरसाइज को रूटीन दें। इस साल मेरी भी पूरी कोशिश रहेगी कि घर का खाना, नींद और थोड़ा व्यायाम का रूटीन हमेशा बना रहे। अगला इंपॉर्टेंट लेसन जो मैंने सीखा है वो है ग्रैटिट्यूड, यानी कि कृतज्ञता, थैंकफुल होना। रोजाना की जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं और हम सभी बहुत जल्दी टूट जाते हैं। ऐसा लगता है कि ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। ऐसा मुझे भी बहुत बार लगा है। अगर आज आपके पास खाने के लिए खाना है, रहने के लिए घर है, सेहत अच्छी है, केयरिंग फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं, तो सच मानिए आप बहुत धनी हैं। मैंने सीखा है उस हर एक चीज़, हर एक फैमिली मेंबर और दोस्त के लिए थैंकफुल होना जो हमारे पास हैं। जो नहीं है उसके लिए निराश होने के बजाय जो हमारे पास हैं उसके लिए हमें खुश होना और थैंकफुल होना चाहिए। और इसी के लिए मैं हमेशा हर रोज भगवान को धन्यवाद करती हूँ और आगे भी करती रहूंगी। अगले साल से मैं अपनी सारी ब्लेसिंग्स नियमित रूप से लिखने की कोशिश करूंगी। मुझे पूरा यकीन है कि ये हैबिट मेरी जिंदगी में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आएगी। इस बात में कोई दो राय नहीं कि आपत्ति में धन बहुत सारी दुविधाओं को दूर कर देता है और जीवन का स्तर बनाए रखने में हमारी मदद करता है। इमरजेंसी फंड जो 3 से 6 महीने के लिए काफ़ी होता था, मार्केट एंड जॉब्स अनसर्टेनिटी के माहौल में इनफ नहीं है। अब लगभग 1 से 2 साल तक का इमरजेंसी फंड रखना इम्पॉर्टेंट है। लेजर, हॉलीडेज, महंगी कार के लिए उधार या लोन, इस चक्रव्यूह से कोसों दूर रहना बेहतर है। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट, पर इस बात को बोलने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अगर आपके पास संसाधन की कमी है, इमरजेंसी फंड्स रेडी नहीं हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फिजूल खर्ची, वॉलेटाइल एंड रिस्की इन्वेस्टमेंट से बचें। लेजर की चीज़ों से पहले अपनी लाइफ को सिक्योर कीजिए। I started working very early but personally wasted plenty of my valuable resources during my 20s and 30s. But thankfully after marriage we started saving that really helped and improved our lives. मैं उन सभी यंग बच्चों से गुजारिश करूंगी जो अभी अपनी लाइफ स्टार्ट करने जा रहे हैं, नई नौकरी या बिजनेस करने जा रहे हैं। पहले सेविंग कीजिए, उसके बाद ही खर्च कीजिए। अपनी लाइफ को सिक्योर कीजिए। इम्पल्स एक्सपेंसेस, अभी कपड़े खरीदने हैं, अभी फ़ोन अपग्रेड करना है, इन सब से बचें। कोरोना वायरस से एक बात जो मुझे बहुत अच्छे से समझ आई है वो ये है कि एक्सपीरियंसेस पर जरूर इन्वेस्ट करें। अच्छी जगह घूमें। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत पैसे खर्च करने हैं और सिर्फ इंटरनेशनल ट्रिप्स ही करने हैं, नहीं।
थोड़ा सेव कीजिए और फिर कोई एक अच्छी और नई जगह देख कर आइए। हमारे इंडिया में बहुत सारी खूबसूरत जगह हैं जो कि हमने अभी तक नहीं देखी होंगी, उन्हें जाकर देखिए, एक्सपीरियंस कीजिए नेचर का। और नहीं तो अपने नाना नानी या दादा दादी के गांव में होकर आइए जहां बचपन में जाया करते थे। वहां की ताज़ी हवा लीजिए, वहां का शुद्ध खाना खाइए। मानो या ना मानो, आपका मन एकदम ताज़ा हो जाएगा। हम कोशिश करते हैं कि हर साल एक बार मेरे हस्बैंड के गांव ज़रूर होकर आएं। हम लोगों को वहाँ बहुत अच्छा लगता है। शहर की भीड़ भाड़ से दूर गांव की आम जिंदगी बहुत ही प्यारी लगती है। सालों से मैं वैष्णो देवी नहीं गई थी, लेकिन 11 से 12 साल के बाद मैं अभी अपनी फैमिली के साथ वहाँ होकर आई हूँ और मुझे इतना मज़ा आया, इतनी खुशी मिली कि मैं बयान नहीं कर सकती। इसलिए डू इन्वेस्ट इन एक्सपीरियंसेस, क्योंकि पता नहीं कल हो ना हो। जब लॉकडाउन लगे थे तब हम सभी को शुरुआत में बहुत डिफिकल्टीज आई थी घर को मैनेज करने के लिए। बच्चों के स्कूल ऑनलाइन हो गए थे, सभी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे और साथ ही साथ हम सभी घर के सारे काम खुद से कर रहे थे बिना हाउस हेल्प के। ये सब हम कैसे कर पाए? क्योंकि हम सभी ने अपनी लाइफ को उस दौरान डिसिप्लिन में रखा, हर चीज का एक टाइम बांध दिया और अपने कामों को भी परिवार वालों के साथ बांट लिए ताकि सब अपना काम अपने टाइम से कर पाएं। अगर हम तब अपनी लाइफ को इतने डिसिप्लिन में ला सकते हैं तो क्या हम इसे आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते? डिसिप्लिन आने से हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और हम एफिशिएंट हो जाते हैं और घर के सभी काम हम टाइम से निपटा लेते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे एक अच्छे इंसान बने और उनकी ज़िंदगी बेहतर हो तो उसके लिए पहले हमें खुद डिसिप्लिन में आना होगा। अपने घर के कामों का और ऑफिस का एक टाइम टेबल बनाना होगा और उसी के हिसाब से चलना होगा। डिसिप्लिन खुद ब खुद एक आदत बन जाएगा। फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट होती है ये भी हम सभी ने इस पैंडेमिक में जान लिया। हम सभी अपनी फैमिली को कभी ना कभी ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये सब तो यही हैं, कहाँ जा रहे हैं। हमें जब भी बात करनी होगी तो हम फ़ोन कर लेंगे या मिलना होगा तो मिल भी लेंगे। लेकिन लास्ट 2 सालों से ये थिंकिंग पूरी तरीके से चेंज हो गई है। हम में से बहुत से लोग अपनी फैमिलीज़ को 2 साल से नहीं मिल पाए। बहुत लोगों ने अपने फैमिली मेम्बर्स को खो दिया और उन्हें आखिरी बार देख भी नहीं पाए। अपनी फैमिली को टाइम देना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चों के साथ खेलना, उन्हें स्टोरी सुनाना, उनकी खुशियों में शामिल होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। हमारी फैमिली हमारी सब कुछ होती है। कभी कभी काम में हम इतने बिजी हो जाते हैं कि उनके लिए टाइम भी नहीं निकाल पाते और फिर कभी ऐसा टाइम भी आता है कि हमारे पास टाइम तो बहुत होता है लेकिन अपने हमारे पास नहीं होते। इसके लिए कोशिश कीजिए अपनी फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने का, अपने मम्मी पापा ब्रदर सिस्टर से मिलने का, कुछ नहीं तो एक फ़ोन करके उनसे बात करने का। छोटे छोटे मोमेंट्स को सेलिब्रेट कीजिए अपनी फैमिलीज के साथ। उन्हें बताइए कि आपके लिए वे कितने इम्पोर्टेंट हैं और आप उनसे कितना प्यार करते हैं। हाँ, ये सब महसूस करने वाली बातें होती हैं, मगर अगर हम बोल देते हैं तो इससे उन्हें बहुत खुशी मिलती है और अल्टीमेटली फैमिली की खुशी ही हम सबकी खुशी है। आखिरी चीज़ जो हम सभी को सीखनी चाहिए पैंडेमिक से वो ये है कि अपनी डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से मेंटेन करके रखें। आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, इंश्योरेंसेस हैं या फिर कोई लोन भी है, इन सभी का एक रिकॉर्ड बनाकर आप रखें, फिजिकली भी और डिजिटली भी। इन सभी डॉक्यूमेंट्स की जानकारी और ये कहाँ रखे हैं ये सब आपको अपने फैमिली मेम्बर्स को बताना होगा और समझाना होगा कि ये कितने ज़रूरी हैं। कल अगर ज़रूरत पड़े तो इन्हें कैसे एक्सेस करना है, कैसे इन सभी के बेनिफिट्स लेने हैं। लाइफ का कुछ पता नहीं, हम एक एक पाई जोड़कर अपने पैसे जमा करते हैं अपनी फैमिली के फ्यूचर के लिए, मगर क्या फ़ायदा अगर ये पैसा हमारी फैमिली के काम ना आ पाए। अगर हम सब कुछ सीक्रेट छोड़कर चले जाएंगे तो इसका बेनिफिट कभी हमारे फैमिली मेम्बर्स को नहीं मिल पाएगा। वो पैसा सिर्फ बैंकों में डेड एंड अनक्लेम मनी बनकर रह जाएगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि जो भी पैसा आज आप जोड़ रहे हैं और ये आपकी फैमिली के फ्यूचर में उनके काम में आए, तो कोशिश कीजिए कि इसकी जानकारी आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को पहले से ही दे दें और इसके लिए आपकी डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से होनी ज़रूरी है। साथ ही में मैं आपको ये भी सलाह दूंगी कि अपनी विल भी ज़रूर बनाएं।
अगर विल होगी तो आगे आपके बाद आपके फैमिली मेम्बर्स को कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं आएंगी और कोई डिस्प्यूट्स नहीं होंगे। डॉक्यूमेंटेशन पर मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ और सच बोलूँ तो तब से मैंने भी डॉक्यूमेंटेशन को दोबारा से अपडेट नहीं किया है। मैं जल्दी ही इस टॉपिक पर अपडेटेड वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। इसी तरह अगर हम अपनी लाइफ और अपने घर को ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो हमारी और हमारे परिवार की लाइफ फ्लो में रहेगी। डेली रूटीन्स विल हैव अ पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस एंड दैट लीड्स टू फुलफिलमेंट ऑन अ डेली बेसिस। मतलब यह है कि एक ऑर्गेनाइज घर में रहने से आपके काम में कम से कम बाधा रहेगी और आपका मन प्रसन्नचित यानी कि हैप्पी रहेगा। हम सभी की ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। बहुत से लोग हमारी ज़िंदगी से हमारा साथ छोड़कर चले जाते हैं, मगर ज़िंदगी फिर भी चलती रहती है और ये बहुत ज़रूरी भी है। ज़िंदगी चलती रहे, इसी के लिए हमें कोशिश करनी है कि हम हर पल उसे खुशी के साथ और पॉजिटिविटी के साथ जिए। ये थे वे लेसन्स जो कि मैंने इस पैंडेमिक से सीखे हैं। मैं कोशिश करूँगी इन लेसन्स को कभी ना भूलूँ और इन्हें अपनी ज़िंदगी का इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाकर हमेशा रखूँ। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने इन क्रूशल 2 सालों में क्या सीखा और क्या बदलाव लाया अपनी ज़िंदगी में। कमेंट करके ज़रूर बताएं। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब करें सिंप्लीफाई योर स्पेस को और भी इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए। मुलाकात होगी आपसे अगले हफ्ते। तब तक के लिए हैप्पी ऑर्गेनाइजिंग फ्रॉम सिंप्लीफाई योर स्पेस। बाय बाय।